नींबू, लेमन जो घरों में अन्य सब्जियों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि शरीर की बात करें तो शरीर में एकदम रोग प्रतिरोधक क्षमता की वो बढ़ोतरी देता है। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई थी कोविड के टाइम पे, क्योंकि उस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता की बहुत ज़रूरत पड़ी थी और घर घर में नींबू का सेवन किया गया था। जो नींबू की अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में नींबू के भाव आसमान छू रहे हैं। जो नींबू अमूमन 60 से 70 रुपये किलो के भाव से बिकता था, वो अभी हम खड़े हुए हैं सवीना जो सब्जी मंडी, जो संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। यहाँ पर रिटेल भाव 160 रुपये किलो, यानी 3 गुना से ज़्यादा भाव हो चुके हैं। और यहाँ से अगर शहरों में जाएंगे या इस उदयपुर संभाग से अन्य शहरों में जाएगा, जिलों में जाएगा, तो इसका भाव और बढ़कर जाएगा। यानी 200 रुपये तक आम लोगों को 200 रुपये किलो तक यह नींबू बिक रहा है। और इस सब्जी मंडी में करीबन 100 दुकानें होगी और 100 दुकानों में से मुश्किल से 5 या 6 दुकानों पर ही ये नींबू उपलब्ध है। और यहाँ पर नींबू का बाजार किया जा रहा है। और शहर की बात करें तो शहरों में भी, उदयपुर शहर में भी काफ़ी कम मात्रा में नींबू बिक रहा है। इसके पीछे कारण ये भी बता रहे हैं कि उदयपुर में सबसे ज़्यादा नींबू की आवक होती है गुजरात से। गुजरात के भावनगर में नींबू की आवक होती है। भावनगर में काफ़ी बड़ा उत्पादन होता है और वहाँ सर ही उत्पादन कम हो चुका है। और इसके अलावा ये बात करें अपन कि भाव कम होने के कारण यहाँ उदयपुर सब्जी मंडी में जो अमूमन 15 से 20 टन रोजाना माल आता था, वह 5 टन पर घट कर गया है। 3 गुना आवक कम हुई है तो 3 गुना भाव बढ़ भी गए हैं। हमारे साथ में फल सब्जी विक्रेता सब्जी मंडी में मुकेश जी खिलवानी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि नींबू के भाव अचानक इतने क्यों बढ़ गए। बताइए, नींबू के भाव क्यों बढ़े, पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या है? लगभग 15 दिन पहले 60 से 70 रुपये किलो इसकी पोजीशन चल रही थी। जैसे गर्मी स्टार्ट होते ही वैसे हर साल अमूमन बढ़ते हैं, पर पिछले 2-3 सालों से, 3 साल पहले जो चक्रवात तूफान आया था गुजरात के अंदर, उसका भारी इफेक्ट हुआ। उसमें 80% नींबू के गोड़ या पेड़ जिसको आप कह सकते हैं, वो सब दोस्तों धराशायी हो गए थे। अब नए गोड़ स्टार्टिंग से आप समझिए कि उसको 5 साल 6 साल कवर करने में कम से कम लग जाता है टाइम। तो पिछले 2 सालों से अमूमन यही स्थिति हो रही है और आगे आने वाले टाइम में भी रमज़ान वगैरह भी है तो उसमें भी डिमांड काफ़ी रहेगी। भाव कम होने की संभावना काफ़ी कम है या नहीं है, समझिए आप, भाव बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। अभी क्या रेट में नींबू मिल रहा है आपने को, किस रेट में जा रहा है और शहर में क्या स्थिति हो सकती है? आवक कम कितनी हुई, पहले कितनी आती थी? हाँ, पहले तो 15 से 20 टन माल कम से कम मतलब मंडी में आ जाता था। अभी मुश्किल से 5-6 टन माल की आवक कुल ही है। अगर यहाँ सेमी होलसेल का अगर भाव देखा जाए तो 140 से 150 रुपये किलो के बीच में है। तो सिटी में अगर छोटी छोटी मंडियों या किसी रिटेल में मार्केट में देखा जाए तो 180-200 रुपये तक हो सकता है। अच्छा, ये नींबू के भाव गड़े अपने यहाँ उदयपुर में किस तरह से इसका व्यापार होता है? नींबू का उठाव होता है या नहीं होता है? होटल्स पे भी जाता है? नहीं, उठाओ तो ठीक है। और गर्मियों में तो एक नेचुरल ये कि उसकी आवश्यकता कम से कम डबल ट्रिपल हो जाती है। हालांकि अभी मौसम जो चल रहा है तो अभी इतनी गर्मी आई नहीं है। मतलब आने वाले दिनों में मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे थोड़ी गर्मी बढ़ेगी तो इसकी आवश्यकता और बढ़ेगी। और रमज़ान में स्पेशली जैसे रोज़ों के टाइम वगैरह में फ्रूट्स पे और सिट्रस फ्रूट पे, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो उसमें इसकी डिमांड रहेगी। और नींबू का लगभग 3 सालों से अमूमन अगर देखा जाए तो 100 और 150 के बीच में एवरेज रेट इस सीज़न में रहता ही है। वो अभी कितनी संभावना है कि कितना भाव बढ़ सकता है इसका? गर्मियों के सीज़न में लोगों तक कितने रुपए किलो तक नींबू पहुँच सकते हैं? आप 150 से 200 का मान के चलिए कि पूरी संभावना है। 150 तो अभी हो ही चुका है यहाँ इस मंडी में। सवीना सब्जी मंडी में 140-150 सेमी होलसेल का भाव है। तो मार्केट रिटेल 200 रुपये है, तो आप थोड़ा प्लस ही मान के चलिए कि कुछ प्लस ही रहेगा, 10-20%। अच्छा, यहाँ पर स्थानीय रूप से आता है नींबू या फिर सिर्फ अपन डिपेंडेंट है गुजरात पर ही? नहीं, पूरा डिपेंडेंट है ना, अपन गुजरात के ऊपर हैं। एमपी है सीज़न वाइज। अभी जैसे सिर्फ और सिर्फ गुजरात आ रहा है, भावनगर सूरत साइड के नींबू आ रहे हैं। उदयपुर में सिर्फ सर्दियों में, वो भी काफ़ी कम मात्रा में, जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर 200-400 किलो 100 किलो आ गए तो वो कोई मायने नहीं रखते हैं। मतलब स्थानीय पूरी तरह से कम है? हाँ, पूरी स्थानीय में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये जाना हमने कि भावनगर गुजरात में जो चक्रवाती तूफान आया था, उस तूफान के कारण जो भी नींबू के पेड़ थे वो पेड़ गिर चुके थे 80% तक। इस वजह से यहाँ पर जो आता है माल, उसमें आवक कम हुई है। और इसी तरह अन्य राज्यों में भी, जैसे मध्य प्रदेश करीबी राज्य है, पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर भी भाव इसी तरह बढ़े हुए हैं। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।